हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। अब स्टूडेंट्स उस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अ कंपैरेटिव व्यू। यानी हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंपैरिजन पढ़ेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं एंड ये सब कुछ है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप उसे अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज कंपैरेटिव व्यू बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। सो हेडिंग डालिए एंड जब भी कंपैरिजंस या डिफरेंस बिटवीन आए तो नोट्स कैसे बनाने हैं? टैब्यूलर फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जाम में भी आपको वही पैटर्न लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। नाउ डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है स्कोप और पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्या स्कोप है और क्या पार्टी, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? सो डेलीगेशन is limited in scope because in delegation only two parties are involved। जैसे मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ काम डेलीगेट किया प्रोडक्शन मैनेजर को, तो केवल दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इट इज कन्फाइंड टू मैनेजर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ये मैनेजर और उनके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही लिमिटेड है। ठीक है, सीमित है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इन द सेट ऑफ 2 पावर्स को डेलीगेट कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे आप इकट्ठी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज लार्ज और वाइड इन स्कोप। ठीक है, because in decentralization employee working at different levels are involved, which means almost all the employees in the organization are involved in the process of decentralization. It means pushing down the authority to every marginal level। यहाँ पे top level manager से middle level manager से lower level manager properly systematically पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन पढ़ा रही थी, कंसेप्चुअली मैंने बताया था अगर सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है तो उसका रिजल्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने? कि अगर सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपको याद होगा वो डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, इन सब का वो कंप्लीट चार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था। मतलब अगर सेट ऑफ 2 कर करके और हम लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वर्क को डेलीगेट करे जा रहे हैं, पावर्स एंड अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किए जा रहे हैं, तो दिस विल रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन। बट एक बात है, वो सेट ऑफ 2 में होना चाहिए डेलीगेशन और सिस्टमैटिक होना चाहिए, तभी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला टॉपिक याद है सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड टेल देम दैट मैग्नेट ब्रेन्स हैज कंप्लीटेड chapter number 5 organizing। Where are you? What is your course status? And let's study together। Okay, चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, सिग्निफिकेंस स्टेटस। ठीक है, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर, है ना। काम अपने नेक्स्ट लेवल सबऑर्डिनेट को देना, ये रूटीन फंक्शन होता है मैनेजर का, है ना। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है जो वंस इन अ वाइल हो रहा है। ओके, ऑलमोस्ट एवरी डे मैनेजर शेयर देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सबऑर्डिनेट्स, है ना। जो मैनेजर्स के नीचे काम कर रहे हैं, मैनेजर्स ऑलमोस्ट डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो मेजर वर्क पे फोकस कर सकें। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है?
ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ वन टाइम डिसीजन लिया जाता है कि कैसे पावर्स अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक ही बार डिसाइड किया जाता है, रोज रोज नहीं किया जाता, ठीक है। एंड इट इज़ अ पॉलिसी मैटर, ये एक बार पॉलिसी बन गई, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड कि कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और ये एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है ना। एंड वंस द डिसीजन इज टेकन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल ही डिसाइड किया जाता है किसके पास कितनी पावर्स हैं, और डेलीगेशन तो हर रोज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, फ्रीडम ऑफ एक्शन। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स पास द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, है ना। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन की, ठीक है। And after that also there is a constant and continuous supervision by the managers to keep a check on how subordinates are performing their activities, है ना। तो एक बार अगर डेलीगेशन हो भी गया है, ठीक है, तो अब मैनेजर्स जो हैं कंटिन्यूस सुपरविजन करते हैं सबऑर्डिनेट्स पर कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें उस लेवल का भरोसा नहीं है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, पावर दे दी, अब आप छूट चुके हो, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते मिडिल एंड लोअर लेवल में। हाँ, आप तब इंटरफेयर कर सकते हो जब वो कुछ गलत करे, बट अगर रूटीन वर्क चल रहा है उनका, यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट व्हाई दिस इज सो, बिकॉज यू ओनली गिव द पावर to them to make decisions. Okay, now in decentralization there is more freedom of action because once the authority is distributed systematically there will be पीरियोडिक अप्रेजल एंड नॉट द कंटिन्यूस सुपरविजन। वहाँ पे बार बार इंटरफेयर नहीं किया जाता, जो डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है वहाँ पे प्रमोशंस हो जाते हैं, अप्रेजल हो जाते हैं, वहाँ पर बार बार इंटरफेयर नहीं किया जाता। ओके, ये नैरो है क्योंकि ये सेट ऑफ 2 में ही हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे सेट ऑफ 2s मिला के डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या है, वाइड इन स्कोप है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये टॉप लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 5 पॉइंट्स कंप्लीट ऑफ कंपैरेटिव व्यू। अब आते हैं 6, 7, 8 पॉइंट पढ़ेंगे। सो नेचर एंड और एसेंशियल, डेलीगेशन कंपलसरी एक्ट है बिकॉज एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर्पस क्या है डेलीगेशन का, कि मैनेजर का जो भार है उसके सिर पे इतना काम का लोड है वो कम करना, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर। एंड यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है पर्पस, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, है ना। सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, उनको बोलना कि अब आप काम खुद से करो। नाउ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी इमीडिएट सुपीरियर ही देता है और यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स देते हैं अथॉरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंपैरेटिव व्यू। आई होप आपको समझ में आया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो इसमें से आपको 5 या 6 पॉइंट्स लिखने होंगे एंड देन आपका मार्क्स जो है वो अच्छे से मिलेंगे अगर आप इसको टेबल बना के सीरियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक बात सुनिए कि आप सभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम। और हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। Students, we provide you courses for CBSE board as well as all these state boards. कौन कौन से state boards covered है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हमारे पास वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको उन एरियाज को एक्सप्लोर करना है या फिर सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम के जस्ट पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्रैश कोर्सेज जिससे आपके जो कंप्लीट रिविजन है वो और स्मूथली हो पाए। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकती है। हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ये सब कुछ है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग for watching any lecture. Okay students, now please like the video if you haven't, subscribe to the channel, and one more important thing, these are our other social media handles. You can go to that pages and click on the follow button of the Magnet Brains platform. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में. Till then, have a good day, take care.